सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है आज के इस सैनिक सीरीज में जो एसएससी जीडी वाले विद्यार्थियों के लिए डेडिकेटेड है। जी हाँ साथियों, जिसके अंदर आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स का परसेंटेज, जिसमें अपने प्रतिदिन टॉपिक वाइज टॉप 10 क्वेश्चन लगा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ में हर एक टॉपिक के कम से कम अपने 3 पार्ट्स अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं, 3 या 4 पार्ट्स के अंदर टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे ही आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, प्रतिशत, परसेंटेज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफी ज्यादा वेटेज का टॉपिक है ये, जिसका आज मैं आपको पार्ट 1 पढ़ाऊंगा। और पार्ट 1 में कुछ मैं आपको आज सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ही करवाऊंगा, क्योंकि अपना जो ये टॉपिक है या अपना ये जो सेशन है, इस सेशन का एक सीक्वेंस है पढ़ने का कि पहले पार्ट में बेसिक, उसके अगले पार्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चन, फिर थर्ड पार्ट में मीडियम और लास्ट पार्ट में कुछ अच्छे स्तर के या हाई लेवल के कुछ क्वेश्चन जो जीडी के एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या सीक्वेंस वाइज क्या शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है और जितने भी बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़े हैं मेरे भाई शेयर जरूर करना वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ में जुनून वर्दी का आपके लिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहले एक बात आपको बड़े अच्छे से समझनी है मेरे भाई कि प्रतिशत अपने पढ़ रहे हैं, तो प्रतिशत का बेसिक मतलब क्या होता है? परसेंटेज। परसेंटेज जब भी हटाया जाता है, मेरी आगे की 10 मिनट की जो बात है ना वो आपको बड़े गौर से सुननी है, क्योंकि इसका बेसिक आपको अच्छे से आना चाहिए। प्रतिशत को जब भी हटाया जाता है तो बटा में 100 लगाया जाता है, यानी परसेंटेज का एग्जैक्टली मान कितना होता है? 100। यानी किसी भी वैल्यू को या किसी भी आर्टिकल को, किसी भी राशि को अगर अपने परसेंटेज में ले रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि 100 में से उस राशि का क्या मान होगा, 100 में से उस राशि का क्या मान होगा। जैसे x% है तो 100 में से x का क्या मान हो। जैसे मैं x की जगह पर 20% रख दूं पूरा, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे भाई 100 में से 20 का क्या मान है या 100 में से 20 का हिस्सा कौन सा है। तो आप कहोगे सर 1/5वां हिस्सा है, क्योंकि 20 से कम 20, 20 पंजा 100, तो 1/5वां हिस्सा, यानी 20% को क्या आप 1/5 लिख सकते हो क्या? आप कहेंगे जी हाँ। दूसरी बात आपको और समझनी है, ये तो परसेंटेज हटाने की बात चली थी यहाँ पे। जब मेरे को किसी भी वैल्यू को परसेंटेज बनाना है, जैसे मान के चलिए ये मेरे पास सिंपल नंबर है, अगर मैं इसको परसेंटेज बनाऊंगा तो मेरे भाई मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा, तो आप इस पूरे नंबर को ऐसे लिख सकते हो x%। इस बात को समझे, x%। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आपको परसेंटेज बनाना होगा तो आप गुना करेंगे उस संख्या के साथ में 100 का, और जब भी आपको परसेंटेज हटाना होगा यहां से तब आप उस संख्या में भाग देंगे 100 का। ठीक है, तो चलिए ये दोनों बात अगर आपको अच्छे से याद रहेंगी और समझ में आई तो यस करना। इसी के साथ में एक छोटी सी बेसिक चीज मैं आपको और समझा देता हूं, फिर मैं इस क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा। इस पूरे टॉपिक का एक सिंगल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है ना, आप सिर्फ जीडी लेवल का पढ़ रहे हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसी पर ही फोकस करवाऊंगा आपको। एक कॉन्सेप्ट आपको बेसिक यहाँ पे याद रखना है कि पूरे प्रतिशत टॉपिक में जहां आपको परसेंटेज दिखाई दे रहा है, कोशिश करो कि उस परसेंटेज को हटाओ, और ऐसा हटाओ यानी हटाने के बाद में परसेंटेज का ऐसा मान लो या ऐसी संख्या या ऐसी वैल्यू लो जो आपको कम से कम या छोटे से छोटा मान दे या कम कैलकुलेटिव वैल्यू दे, कम से कम कैलकुलेशन बने। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि मैं मेरे भाई 25% लिख रहा हूं, अब 25% को सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे 25/100। एक मेरे को सीधा सीधा दिमाग में सेट होगा कि 25% को आप 1/4 लिख सकते हो, क्योंकि ये 100 का चौथा हिस्सा होता है। 25 चौका 100 काटेंगे तो वापस 1/4 ही बन जाएगा ना। तो ये आपको मान याद रखने हैं, परसेंटेज के ऐसे मान जो फ्रैक्शन में हो। जैसे 25% को 1/4 लिख दिया, 20% को 1/5 लिख दिया, तो आप डायरेक्ट परसेंटेज की जगह पर ये रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ में जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ये बीच बीच में मैं आपको चीजें बताते जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं इस पहले प्रश्न में क्या क्या चीजें अपने को दे रखी है। तो मेरे भाई इसने कहा है 1000 का, अब मैं बाई ऑप्शन और पूरे मेथड से दोनों में करवाऊंगा चीजें। 1000 का मतलब गुना 25%, फिर का मतलब गुना 1%, फिर गुना 1% का मान क्या होगा, ये अपने से पूछा गया। अब गौर से देखिए मेरे बच्चों, आपने 1000 एग्जैक्टली लिखा, आपको बहुत ज्यादा
माइंड यूज नहीं करना इन चीज़ों में, मतलब आपको बहुत लेंथी चीज़ें नहीं बनानी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड दिमाग में कि वो आपके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाए। आपको कम से कम कैलकुलेशन इस्तेमाल करनी है, कम टाइम में सॉल्यूशन देना है। 25% का मान अभी बताया 1/4 लिख सकते हो, गुना 1%, मेरे भाई परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 आता है, तो 1% को 1/100, ऐसे इस 1% को भी 1/100 लिख सकता हूँ क्या। 3 जीरो से मेरे बच्चों 3 जीरो कट गई है, देखो ऊपर बच गया 1 एकम 1, नीचे बच गया 4 और 1 गुना में बच गया 10। चलो इसका मतलब क्या है, 1/4 या 1/10, दोनों का मतलब एक ही है, या 1/40 लिख सकते हो आप इसको। तो देखिए इतने का मान अगर आप देखें तो 1/4, भाई मेरे 25% की वैल्यू 1/4 थी, इसका मतलब 1/4 को क्या मैं 25 लिख सकता हूँ, लेकिन 1/4 तो ये 0.25 आएगा, ठीक है ना। चलिए क्योंकि 4 का भाग आप 1 में देंगे तो 0.25 आएगा, और नीचे बच गया मेरे भाई 10। ये लो 10 को खत्म नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो आप, ऑप्शन सारे पॉइंट की संख्या दे रखी है, दशमलव संख्या है। यहाँ वाला आप पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट से पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो आ जाएगी। अब 1000 का भाग 25 में देना, तो नीचे 3 जीरो है तो 3 जीरो हटाएंगे तो ऊपर 3 छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। तो ये लो, क्या आप इसको 0.025 लिख सकते हो, यही आपका राइट आंसर है 0.025। आया ना, इस बात को समझना, 0.025 कंप्लीट। तो कहने का मतलब है बस ये चीजें आपको सिखानी है कि जैसे आपने 1/4, या बच्चा क्या करता है 1/40 को सॉल्व करता है, 40 का भाग 1 में देना शुरू कर देता है। थोड़ा दिमाग से काम करना है, 1/4 को 25, क्योंकि 100 का चौथा हिस्सा 25 होता है, 1/4 0.25 हो जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। नीचे 10 तो एग्जैक्टली पड़ा ही अपने पास, पॉइंट हटाएंगे तो 2 तो इसकी जीरो हो जाएंगे, 10 की 1000 हो गया, 1000 का वापस 25 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा। इसी के साथ में मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन, यहां पर ध्यान से देखिए, आराम आराम से एकदम आपको समझना है, कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना है ताकि आप इनको नोट भी करते जाएं, ठीक है जी। चलिए 10,000 रुपए का 33 सही 1/3% का 0.15% क्या होगा। देखो मेरे बच्चों 10,000 रुपए आपके पास, का मतलब गुना। अब देखो ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये परसेंटेज वैल्यू 33 सही 1/3। कुछ परसेंटेज वैल्यू बता देता हूं आपको यहाँ पे, जिसका डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन का मान याद होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ मेरे बच्चों 100% की वैल्यू कितनी है, आपको सर 1 कैसे पता चला, क्योंकि 100% हटाएंगे बटा में 100 आया, 100 से 100 काटेंगे क्या आ जाएगा मेरे बच्चों 1 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं इसका आधा कर दूं तो 50% बन जाएगा, तो इसका भी आधा करना पड़ेगा 1/2। अब मैं एकदम इसको सीक्वेंस में लिखूंगा, 1/2 है तो 1/2 के बाद में गिनती में 1/3 आएगा, तो 1/2 की वैल्यू 50%, अब 1/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 सही 1/3%, यानी 100 का तीसरा हिस्सा। मेरे को बताइए 1/4, 100 का चौथा हिस्सा 25% होता है। ऐसे मेरे भाई 1/5 की वैल्यू अभी 20% निकल, 100 का 5वां हिस्सा 20%, 1/6 है अभी बताया था 16 सही 2/3% या 16.66%, 1/7 क्या आप इसको 14 सही 2/7 लिख सकते हो, या 14 पॉइंट आप इसको 28% लिख सकते हो। ऐसे ही मेरे बच्चों 1/8 आप इसको क्या लिख सकते हो 12.5%, ठीक है। ऐसे आप 1/9 को क्या लिख सकते हो 11 1/9%। ऐसे आपको 1/10 लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो टोटल 10%। ऐसे 1/12 तक अपने को याद रखना है, बाकी किधर लिखा देता हूँ, 1/11 की वैल्यू याद होनी चाहिए 9 1/11%। ऐसे 1/12 मेरे बच्चों कितना होता है 8 सही 1/3%। इसका मतलब ये होता है कि ये आपके पास प्रतिशत मान है और ये बिना प्रतिशत का मान है, और मकसद क्या होता है प्रतिशत को हटाना। इसका मतलब अगर प्रतिशत के अंदर ये मान आपको दिया गया है तो क्या आप इसका मान 1/3 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, यही तो बता रहा हूँ। ये देखो क्योंकि आसान कैलकुलेशन देगा, 10,000 है, 10,000 का ये 33 सही 1/3 है बेटा, 33 सही 1/3 का मान कितना है 1/3, तो इसके जगह पर 1/3 रख सकते हैं। का मतलब गुना 0.15, यहाँ वाला पॉइंट हटाया तो पीछे 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, एक यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज हटाया, परसेंटेज की वैल्यू भी 2 जीरो होती है यानी 100 होती है, नीचे 2 जीरो और लग जाएगी, ऊपर बच गया केवल 15। बेहद आसान बात होगी, समझ में आ गई यहाँ तक। चलिए 10,000 से पूरा 10,000 कट गया, 3 से काटेंगे 5 को, 5 दिए 15, आंसर कितना आ जाएगा भाई मेरे 5। मजा आया या नहीं आया पहले तो हाँ या ना का जवाब दीजिए, सिर्फ आपको इतनी चीजें याद रखनी है, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपको याद रख लीजिए या नोट कर लीजिए कि एक बच्चा अगर इस वाली वैल्यू को सॉल्व करता, इस पूरे फ्रैक्शन को 33 है 99 और 100/3 फिर परसेंटेज हटाता,
एक बच्चे को सीधा सीधा टेक्निकली याद है कि भाई 33 सही 1/3% का मान कितना है, बिना परसेंटेज वैल्यू 1/3, तो डायरेक्ट 1/3 रख दी मैंने। कितना आसान हो, इतना सा क्वेश्चन बन गया। यही टेक्निकल चीजें मेरे को आपको सिखानी है। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन। एक्स का 30% यदि बेहतर है, अब मैं बाय ऑप्शन भी बताऊंगा कि आप कितनी आसान और कितनी अच्छे से थॉट प्रोसेस से इनको कर सकते हो। एक मैं पूरा लेंथी आपको मेथड बताऊंगा, पूरा एग्जैक्टली सीक्वेंस, दोनों चीजें समझते आएंगे। अगर मैं इसको बाय ऑप्शन करूं तो इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों, एक्स का मतलब गुना 30%, कोमा का मतलब बराबर होता है बेहतर। अब 30% की वैल्यू कितनी होती है, परसेंट हटाएंगे, बटा में 100 लगाएंगे, 1 0 से 0 कट गई, 3/10। 30% की जगह क्या लिख सकते हो आप, 3/10। एक्स 30% की जगह क्या लिख सकता हूँ, 3/10 बराबर में क्या है मेरे भाई। अब यहाँ पे चीज देखो यार, इसका मतलब ये है कि x की जगह पर ऐसी कौन सी संख्या रखूं जिसका गुना करूं 3/10 के साथ में और बराबर में क्या आ जाए। पूरे ऑप्शन में देखिए बटा 10 है, 10 तब होगा जब 0 से 0 कटेगी। इस ऑप्शन में 0 है नहीं, बाकी के 3 ऑप्शन में 0 है, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो खत्म। दिमाग लगाइए, बेहतर किसके पहाड़े में आता है, 0 को छोड़ दो, 24 है, 48 है, 64 है, 24 के पहाड़े में बेहतर आता है, 24 की है बेहतर। इसका मतलब x की जगह पर 24 रखा होगा, 24 का मतलब 240 इंटू 3/10 करके देख लो सॉल्व। 0 से 0 24 दिया, वापस कितना आ गया, बेहतर। इसका मतलब तो x की जगह पर 240 यानी 24 का मान, तो ऑप्शन 2 में 24 है। ये तो भाई बुद्धि की बात है कि आपने बुद्धि कितनी लगाई और वापस जो आपको दिया था वो निकाल दिया। अगर आपको पूरा प्रोसेस करना है, पूरा मेथड चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं। x का 30% भाई, x का 30% 3/10 बराबर 72 है। यहां से आपको x की वैल्यू चाहिए। ये पूरा मामला गुना में है, बराबर में जाएगा, भाग में चला जाएगा, बेहतर के भाग में आ गया 3/10 आ गया। ये वाला 10 है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि नीचे 2 बटा नहीं होने चाहिए गणित के अकॉर्डिंग। चलो 3 से काटेंगे बेहतर को 24 बार, 24 इंटू 10 कितना आ जाएगा भाई, 240। तब भी वैल्यू कितनी आई। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करें तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, यही चीजें अपने को समझ के चलनी है। समझ में आई हो तो यस करना। आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न पे। अब इस प्रश्न में देखो, 1 सेकंड के अंदर इस प्रश्न को उड़ा दूं तो मानोगे क्या, और ये एग्जैक्टली है। आप डेली जुड़ के इन चीजों को पढ़ें, टेक्निकली चीजों को ग्रहण करें, तो भाई आपको बहुत कम समय में चीजें बनानी आ जाएंगी। तो यही सिखा रहा। 25/2 कितना होता है मेरे बच्चों, जरा बताना। 12.5 होता है। अरे 25 का आधा कितना होता है, 12.5। 25 का आधा 12.5 होता है। इसका x% दे रखा है, का मतलब गुना x%, और ये बराबर है 150 की। यहां से x का मान चाहिए, अपने तो अकेला x का मान चाहिए, साथ में परसेंटेज पड़ा है। एक छोटा सा नियम अपने को याद रखना है। ये नियम अगर आपने याद रख लिया परसेंटेज का, तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। क्या है मेरे बच्चों की, a और b कोई दो वैल्यू, इसका a का b% अगर, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि b का परसेंटेज, और जब ऐसा लिख दूंगा तो ये दोनों बराबर होंगे आपस में, ये इसके बराबर होगा। सर मतलब क्या, हमें तो ये बता दो। मतलब ये है मेरे भाई कि ये जो परसेंटेज लगा ना, इसका स्थान बदल सकता हूं। यहां b के साथ लगा है तो इसको a के साथ लगा सकता हूं हटा के, और b अकेला पड़ा रहेगा ऐसे कैसे। ये तो चीज है, ये पूरा a है, ये का है, ये b%। ये परसेंटेज हटा के 12.5 के साथ लगा दूं क्या, 12.5 के साथ लगा दूं, लगा दिया, x अकेला हो जाएगा। बस यही तो चाहिए था, बराबर 150। अब 12.5% की वैल्यू आपको याद है, इसीलिए मैंने इसको 12.5% बनाया। अभी अभी पढ़ी थी, 1/8 होती है सब। 12.5% 1/8 होता है, इंटू x बराबर 150, खत्म। क्रॉस गुना में जाएगा, 15 8 120। x का मान कितना आ गया, 120। 120 एक जीरो और लगी थी, यानी 1200। मजा आया। अब यहाँ पे गौर से समझिए एक बात, मोस्टली अगर आप इन चीजों को इतना टेक्निकली कर ही रहे हो, तो आप इसको यहां भी खत्म कर सकते थे, क्वेश्चन के अंदर ही खत्म कर सकते थे। सर कैसे खत्म कर सकते थे भाई, 12.5 25/2 12.5, और ये परसेंट है, 12.5% 1/8 होता है। 1/8 का मतलब गुना है, और ये 150 पड़ा है, यानी 8 का गुना सीधा 150 से करना था। 8 का गुना 150 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 1200। 15 8 120। 120 एक ही ऑप्शन में इतना है।
अरे भाई मजा आया, 1 सेकंड के अंदर, मात्र 1 सेकंड। स्क्रीनशॉट ले लिया करें या कॉपी में नोट करें। अगला प्रश्न देखिए, बेहद आसान क्वेश्चन है भाई, बस थोड़ा सा आपको दिमाग से समझना। 120 का 25%, अब यही सॉल्व कर लो इसको, ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं है। 25% का मान 1/4 होता है। 4 से काटूंगा 120 को 30 बार, 4 3 बार, यानी इतने का मान कितना आ गया भाई, 30 आ गया। क्या मैं लिख दूं यहाँ पे, बीच में जोड़ का निशान पड़ा, ये देखो। 380 का 40%, मेरे भाई 380 का 40%। आपका मकसद है परसेंट हटाना, तो परसेंट हटाने का मतलब परसेंट के अंदर भाई 2 जीरो होती है नीचे। 100 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 32 का 4 से गुना करना था। 8 चौका 32 का 2, अंश बची 3, 4 3 12 और 3 152। 380 का 40% कितना आ गया, 152 आ गया। क्या साफ कर दो, बराबर में इतना इतना पड़ा है, बराबर में पड़ा है 637 का क्वेश्चन मार्क का मान चाहिए अपने को। चलिए निकाल देते हैं, बेहद आसान बात। 152 में 30 जोड़ेंगे 182 आ जाएगा। 2 और 0 2, 15 और 3 18, 182 बराबर में 637 गुना में क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का मान चाहिए, ये मामला गुना में इधर जाएगा भाग में, 182 के भाग में आ गया 637। खत्म। अब आप इसको काट सकते हैं, देख लीजिए भाई किसके पाड़े से कटेगा। 9 और 2 11, ठीक है। चलिए, क्योंकि फ्रैक्शन बनानी है, 182 बटा मेरे भाई इतना है 637। कट गया भाई पूरा पूरा, 91 से कटेगा 91। 182 का आधा 91 होता है, तो भाई 91 का डबल हो जाएगा ये, और 91 का 7 से गुना करूँ, ये नीचे देखो लास्ट में 7 है, 7 एकम 7 963, ये 2/7 91 से कट गया। 2/7 इज द राइट आंसर, पहला ऑप्शन है भैया, ये देखो पहला ऑप्शन है 2/7, ये 2 इधर रह गया इसका, 2/7 पहला ऑप्शन है भाई मेरे, 2/7 2/7। बिल्कुल, काटने का तरीका भी कितना गजब है कि भाई 91 इसका आधा कर दिया, क्योंकि मेरे को तो ऊपर 2 है नीचे सारे में 7 है, तो नीचे तो 7 से कटेगा, यानी 7 बार जाएगा किसी न किसी पाड़े के अंदर। अब ऊपर इसका आधा करना था मेरे को, 182 का आधा 91, और लास्ट में 1 है, तो 1 का गुना 7 से करेंगे, लास्ट का 7 आ गया, तो पक्का ही 7 का गुना करेंगे 91 से, तो भाई मेरे 637 आएंगे। ये 2 से कट गया, 7 से कट गया, 91 के पाड़े से। आंसर कितना है, 2/7। मजा आया, लाइक कर दो भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन, ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, बेहद आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। ये कहते हैं P का 50%, यदि P का 50% बराबर Q का 25% है, इसको समझो। P का मतलब गुना 50% बराबर Q का 25%। जब भी ये बराबर का निशान आ जाए ना, एक बात समझाता हूं प्रतिशत में, तो सेम चीजें काट दिया करो। परसेंटेज सेम था, परसेंटेज से कट गया, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो ये आ गया P इंटू 2, इधर बच गया Q इंटू 1, Q इंटू 1। याद कर लेना, जब दो संख्याएं गुना में हो और बराबर का निशान हो तो उनके अनुपात पलट जाते हैं, तो P का अनुपात 1 हो जाएगा, Q का अनुपात 2 हो जाएगा। तो P का अनुपात 1 हो गया, Q का अनुपात 2 हो गया। हमें P और Q का ही मान चाहिए था ताकि हम यहां रख सके। पूछा क्या है, P बराबर Q का x परसेंटेज, परसेंट हटाएंगे बटा में 100, हमें यहां से x का मान चाहिए। तो P का मान 1 है भैया, 1 निकाला था तो यहां रख दो 1। Q का मान यहाँ पे 2 निकाला था, यहाँ पे रख दो 2। x तो x पड़ा ही है और बटा में 100 है। 100 का गुना इधर करूंगा भाई, 100 एकम 100, आसानी से कट जाएगा। देखो 2x, तो 2 से कट गया 100 50 बार। x का मान कितना है भाई मेरे, 50। कितनी शॉर्ट चीजें हैं, देखो कितनी टेक्निकली, बस सीधा सीधा याद रखो। जब भी ऐसा क्वेश्चन बने बराबर में आ जाए, ये बराबर में दे रखा है, सेम चीजें काट दो, छोटा बना लो। जब भी ये गुना में आ जाएंगे अनुपात पलट जाएंगे। P के साथ 2 पड़ा है तो 2 नहीं लेना, P का मान पलट दो, P का मान Q आएगा 1 आएगा, Q का मान भैया 2 आ जाएगा, अनुपात पलट जाएंगे जब भी ये गुना में और बराबर में आ जाए। P और Q का मान चाहिए था, फिर आगे जो पूछा उसमें रख दिया, बस समझ में आई बात। आगे बढ़े, चलो बेटा, बेहद आसान क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दिया मैंने अभी।
ए का 20%, का मतलब गुना लगा दिया करो 20%, बी का 50%। चलिए हमें ए और बी का मान चाहिए। मैंने आपको अभी समझाया था कि भाई जब बराबर में हो ऐसे करके तो सेम चीजें काट दो, परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, इधर बच गया 2 इंटू ए, इधर बच गया बी इंटू 5। मेरे बच्चों अभी सिखाया कि जब गुना में आ जाए ऐसे और दो संख्याएं बराबर में हो तो अनुपात आपस में या उनके मान आपस में पलट जाएंगे, रेशो बदल जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ए का मान 5, बी का मान 2, ए का मान 5, बी का मान 2, ए और बी का मान आ गया। अब ए और बी का मान आ गया तो यहां अपने को मान रखना था। क्या पूछा है मेरे बच्चों इसने? ए का कितने परसेंट, ए का कितने परसेंट, कितने परसेंट बराबर बी है, कितने परसेंट बी है। तो सिंपल सी बात है, इस पूरी चीज के लिए मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, जिसके साथ का लगा है ना का, उसको तो रख लो बटा में। ए के साथ लगा का तो ए का मान आ जाएगा बटा में 5, बच गया बी, बी का मान आया 2। परसेंट कितने परसेंट बनाना है, परसेंट बनाना जब ऑप्शन में परसेंट लिखे हुए हैं, बनाने के लिए गुना करते हैं 100 का, मैंने अभी समझाया था। 20 बन जाए 100, 20 दूनी 40, तो मेरे भाई 40%। याद कर लेना ये चीज, जिसके साथ का लगा हो उसको बटा में लिख लो नीचे। परसेंट बनाने के लिए गुना का क्या करते हैं 100। ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले यस कर लो। इतनी शॉर्ट चीजें, इतनी शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट आपको सारी चीजें बताता जाऊंगा, 1 सेकंड में उत्तर आएगा, कभी पजल नहीं होगी। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, अब आप कहते हैं सर ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल क्या लिखा हुआ है, एसएससी CISF कांस्टेबल जीडी में आया हुआ 2011 में मेरे भाई, कांस्टेबल जीडी में आया हुआ एसएससी के अंदर आया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखा मेरे बच्चों, 1206 का जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे। 1/3 का मतलब होता है 1/3 यानी 1/3, कॉमा है बीच में, बराबर 134 है। इस 134 का कितने प्रतिशत, कितने यानी x ले लो, कितने कुछ भी XYZ, प्रतिशत का प्रतिशत, कितने प्रतिशत है यानी x प्रतिशत, x का मान चाहिए यहां से, यानी कितने प्रतिशत है ये, इसने ये कहते हैं। ठीक है, 134 का कितने प्रतिशत है। इसका मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हो कि 1206 का 1/3 निकालेंगे, जो मान आएगा वो 134 का कितने प्रतिशत है। तो आप इसको एक बार मत लिखो, केवल इसका ही मान निकाल लो। तो 3 का देखो कट रहा है पूरा पूरा, 4 3 12 0 2, 402 134 का क्वेश्चन ये बन गया, 134 का कितने प्रतिशत है। ये चीज मैंने अभी सिखाई थी आपको। का लगा वो 134 के साथ में मेरे भाई, तो बटा में आ जाएगा 134, बच गया 402 जो आपने अभी निकाला। कितने प्रतिशत है, प्रतिशत बनाना है, गुना कर दो 100। ठीक है, देख लो यहां पर 2 है, पूरा पूरा कटेगा तो ऑप्शन पूरे पूरे, देखो बाद में 2 2 जीरो बची हैं एक ऑप्शन को छोड़कर, बाकी सारे पूरे पूरे हैं। 4 का गुना किससे करूं, लास्ट में 2 बन जाए। आप कहेंगे सर 3 से, 4 3 12, 12 का लास्ट में 2 होता है, तो 134 दिया पक्का कटेगा। 3 का 100 से करेंगे मेरे भाई 300। काटने का तरीका भी आपको बेहद आसान बताया, मजा आया। देखो जीडी वाले पेपर में आया हुआ, आप ऐसे क्रैक कर सकते हैं क्वेश्चन से। आगे चलो, ये प्रश्न देखिए मेरे बच्चों, सेम टू सेम क्वेश्चन, बस इसमें अब की बार x माइनस वाई एक्स प्लस वाई दे दी। x माइनस वाई इसका 50% बराबर है x प्लस वाई, समीकरण बनेगी, इसका भी मैं आसान सा तोड़ बताऊंगा आपको। 30% x का कितने परसेंट y है, ये बाद की बात है, पहले x y का मान देखो। बराबर में सेम चीजें काट दो, परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो कट दो। ये 5 गुना में अंदर गुना आ जाएगा, तो 5 एकम 5x माइनस 5 एकम 5y, बेहद आसान तरीका बताऊंगा। 3 का अंदर गुना कर लो तो 3, ये ब्रैकेट है, 3 एकम 3x, 3 एकम 3y। अब यहाँ पे देख लो, y का संबंध y से है, x का संबंध x से है, x को x से सोल्व कर लो।
ये भाई मेरे प्लस का 3x इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 5x में से 3x कट गए तो कितने x बच गए? ये माइनस का 5y है, इधर जाएगा भाई मेरे y वाले के साथ, y का संबंध y से, x का संबंध x से। माइनस का 5y है वो 3y के पास में जाएगा, तो माइनस का इधर जाते प्लस में बदल जाएगा, बराबर में जाते, तो 5 और 3 कितना आ जाएगा? 8y। अब काट दो, 2 एकम 2, 4 दूनी 8। ये 1 इंटू एक्स बच गया, ये 4 इंटू वाई बच गया। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 1 इंटू एक्स बराबर 4 इंटू वाई, 4 इंटू वाई। वही चीज आ गई, जब ऐसी चीज आ जाए, मैंने अभी पढ़ाया था, अनुपात पलट जाते हैं, बराबर में गुना में 2 चीजें आ जाए, बराबर का निशान हो, तो एक्स का अनुपात आ जाएगा 4, वाई का अनुपात आ जाएगा 1। एक्स वाई के मान आ गए, अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यू रख दो। तो एक्स का लगा हुआ एक्स के साथ में, तो एक्स का तो नीचे आ जाएगा का, यानी एक्स का मान नीचे 4 रख दिया। कितने परसेंट वाई है, वाई का मान ऊपर, कितने परसेंट बनाना है, परसेंट बनाने के लिए गुणा 100, 4 से 100 को काटेंगे भाई 25 चौका 100, 25%। ऑप्शन ए इज द राइट। मजा आया या नहीं आया? यस करिए इस बात को। आया ना? जीडी रटा दूंगा मेरे भाई, चिंता ही मत करो कतई ना, जीडी में मजा आएगा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, और जो क्वेश्चन करवा दिए वैसे क्वेश्चन आपको हूबहू पेपर में मिलेंगे, ठीक है ना, स्पेशल मेरे भाई एसएससी जीडी के लिए। बात समझ में आई? आगे बढ़े। इतने क्वेश्चन थे बेटा, ठीक है ना, चलिए इतने क्वेश्चन थे। तो चलो, ये था भाई मेरे आज का परसेंटेज का बेसिक पार्ट, जिसमें मैंने पार्ट 1 पढ़ाया आपको। कल मैं सैनिक सीरीज में पार्ट 2 लेकर आऊंगा। इसके अलावा कुछ हटके से क्वेश्चन, हर पार्ट में क्वेश्चन का स्तर बदलता जाएगा। पहले पार्ट में बेसिक इजी लेवल, फिर थोड़ा लेवल आगे, फिर थोड़ा और लेवल, फिर ठीक है जी। तो चलिए, सेशन आपको अच्छा लगा हो तो मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, स्टेटस लगाना। इसी के साथ में मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।